वेलकम बैक टू आवर चैनल सूटेबल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से विजिबल होऊंगा और ऑडिबल भी होऊंगा। चलिए ठीक है, आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है क्लॉक। ठीक है, क्लॉक इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट से मुराद ये है कि क्लॉक के बेसिक क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जामिनेशन में, और ये एक ऐसा चैप्टर है जो शायद हम जो पेपर हमारा होने वाला है उससे पहले बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, इसलिए मैंने क्लॉक स्टार्ट किया है। और इस ब्लॉग को हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। हम बेसिकली उन बातों पे ही फोकस नहीं करने वाले हैं जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं या फिर जो शॉर्टकट्स है, बाकी हम उसे डिटेल में देखेंगे कि ऐसे अप्रोच को लेकर चलेंगे जो हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारी मदद करे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, है ना। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और साथ ही साथ अगर कंटेंट पसंद आए तभी दूसरों तक शेयर कीजिए। ठीक है, उसके अलावा टेलीग्राम के चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम वहां से ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए अब बिना किसी देरी के करते हैं हम स्टार्ट। जैसे अब हम करने वाले हैं स्टार्ट, तो हम बेसिक चीजों को देखेंगे कैलेंडर के बारे में, सॉरी क्लॉक के बारे में। कैलेंडर से वजह से क्योंकि लास्ट टाइम पढ़ाया था। तो जब हम क्लॉक की बेसिक चीजों को देखने जाते हैं तो हमें पता चलता है कि एक जो क्लॉक होता है जो बेसिकली हमारे घरों में बहुत पहले पाया जाता था, अब तो हर जगहों पे डिजिटल क्लॉक्स होते हैं। सॉरी, ठीक है। जैसे पहले के क्लॉक्स कैसे होते थे वो, आई एम नॉट वेरी गुड एट मेकिंग डायग्राम्स। पहले ऐसे के क्लॉक्स होते थे, रिज्यूम कर लेना अच्छे से तुम लोग, है ना, नहीं तो एक लेके बैठ जाना खरीद के, इतना तो खरीद सकते हो। फ्री के कंटेंट्स मिल रहे हैं तो यहाँ पे 1 होता था, यहाँ 2 होता था, यहाँ सॉरी यहाँ 12 होता था, 1 होता था, 2 होता था, यहाँ 3 होता था, यहाँ कहीं पे 4, यहाँ कहीं पे 5, यहाँ पे 6 होता था। गैप ज्यादा हो टेंशन मत लेना, यहाँ 7 होता था, यहाँ 8 होता था, यहाँ कहीं पे 9 होता था, यहाँ कहीं पे 10 होता था, और यहाँ कहीं पे 11 होता था। तो टोटल ये जो क्लॉक हमारा होता था बेसिकली, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 12, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है 9, और ये है 10, और ये है 11। ठीक है, तो जब हम इस वाले क्लॉक को जूम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसके अंदर में 3 कांटे होते थे, मैं जिसको हम हैंड्स कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों, हैंड्स कहते हैं। वो 3 कांटे क्या क्या बताते थे। जो सबसे पहले जो सबसे छोटा वाला कांटा होता था वो बेसिकली कहलाता था आवर हैंड। अब ये आर हैंड क्या होता है, नॉट, ठीक है। अब ये आर हैंड होता है क्या है बच्चे, ये आर हैंड होता है जिसकी मूवमेंट सबसे स्लो होती है। हम कैसे बोलें कि कौन सा वाला आर हैंड है, हम कैसे बोले कि कौन सा वाला मिनट हैंड है, कैसे बोले कौन सा वाला सेकंड हैंड है। तो आर हैंड बेसिकली हम उसे कहते हैं जिसकी मूवमेंट सबसे स्लो होती है। इसकी मूवमेंट कितनी होती है, अगर हम बात करें, कोई भी चीज जब अपना पूरा सर्कल बनाता है तो वो 360 डिग्री होता है। तो इस वाले क्लॉक को भी हम 360 डिग्री के कैटेगरी में माप सकते हैं। जब इसके बेसिस पे क्वेश्चंस बनेंगे क्लॉक के, 2-3 तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, 2-3 टाइप्स के, उसको हम सारे सारे टाइप्स को कवर करेंगे। जिसमें बेसिकली एंगुलर डिस्टेंस का क्वेश्चन बनेगा, और मिनट हैंड और आर हैंड के बीच के एंगल का क्वेश्चन बनने वाला है। तो उसी तरीके से हम आर हैंड बोलेंगे, कोई भी चीज अपनी जो होती है वो कितनी होती है, 360 डिग्री होती है। तो यानी कि कोई एक ऐसी चीज जो यहाँ से स्टार्ट हो वापस यहीं तक चला जाए तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो आवर हैंड 12 आवर में कितने में बचे, 12 आवर में, यानी कि 12 घंटे में, 12 आवर्स में। ठीक है, 12 आवर्स में कितना बनाता है, 360 डिग्री बनाता है। कितना बनाता है, 360 डिग्री, ये नोट डाउन कर लेना। आवर हैंड 12 घंटे में 360 डिग्री बनाता है, यानी कि उसको 360 डिग्री पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करने में उसे कितना लग जाता है, 12 आवर्स लग जाते हैं। किसको, आर हैंड को, सबसे स्लो मूव करता है। अगर हम बात करें कि 1 घंटे में कितना बनाएगा, तो 60 से माइनस कर देंगे तो 1 आवर में आवर हैंड कितना बनाएगा बच्चे, 1 आवर में आवर हैंड बनाएगा 30 डिग्री। कितना बनाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, अगर कोई हमसे कहे कि अब बताओ 1 मिनट में आवर हैंड कितना बनाएगा, अगर हम 1 मिनट की बात करें तो 1 मिनट में 60 है। 1 मिनट में आवर हैंड मैं लिख रहा हूँ इसीलिए अच्छे से, ठीक है। आर हैंड कितना बनाएगा, अगर हम बात करें कि 1 मिनट में आवर हैंड कितना बनाएगा, तो वो 1 घंटे में 1 घंटे में 30 डिग्री बनाता है, और 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। तो जब मैं 30 को डिवाइड करूंगा बच्चे 60 से, क्योंकि एक घंटे में कितने होते हैं 60 मिनट्स, मुझे 1 मिनट का चाहिए तो 60 से डिवाइड कर दूंगा तो 1 मिनट की वैल्यू आ जाएगी 0 0, और ये 1 2, यानी कि हाफ डिग्री, 1/2 डिग्री वो 1 मिनट में बनाएगा आवर हैंड। कितना बनाएगा बच्चे, 1/2 डिग्री वो 1 मिनट में बताएगा।
अब क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं। वो पूछ ले कि एक सेकंड में बताओ कि आवर हैंड कितना बनाएगा, एक सेकंड में आर हैंड कितना डिग्री रोटेट होगा, कितना डिग्री बनाएगा आर हैंड, ठीक है, या रोटेट होगा, जो आप मुनासिब समझे। तो मुझे पता है कि एक मिनट में हाफ डिग्री होता है, और एक सेकंड में यानी कि एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो मैं 60 से और डिवाइड करूंगा। जब मैं इसे 1/2 को 60 से डिवाइड करने जाऊंगा बेसिकली, तो ये क्या बन जाएगा बच्चे, ये बन जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/60, ठीक है। तो टोटल वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 1/120 डिग्री, यानी कि एक मिनट में, सॉरी एक सेकंड में आवर हैंड 1/120 डिग्री रोटेट करता है। यानी कि एक सेकंड में आवर हैंड कितना रोटेट करेगा, 1/120 डिग्री। इसके बाद कोई सवाल नहीं बन सकता आवर हैंड के बेसिक कॉन्सेप्ट से, और ये कॉन्सेप्ट्स डायरेक्टली पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में। जैसे एग्जांपल के तौर पे वो हमसे पूछ लेंगे कि एक मिनट में आवर हैंड कितना डिग्री बनाता है, वो सीधा सीधा हमसे पूछ सकते हैं कि बताओ 4 घंटे में आवर हैंड कितना डिग्री बनाएगा। समझ में आया। अभी हम क्वेश्चन की फ्रेमिंग करेंगे कि करके, तो मैं समझता हूँ आवर हैंड वाला सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो गई होंगी, यहाँ तो कोई परेशानी किसी को नहीं होगी। है कोई परेशानी तो बताओ मुझे, ठीक है। चलो चलो अब आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो अब हमने आवर हैंड की बात कर ली। अब देखो दूसरी चीज का ध्यान रखना कि मैं इसे रब करता चलूंगा, यानी कि इसे हटाता चलूंगा। तो आप बराए मेहरबानी एक पेन और पेपर लेकर बैठना, ताकि जो चीजें मैं पढ़ाऊं उसे रिलेट करने के लिए आप नोट डाउन करते रहो, ताकि मैं आगे जो चीजें पढ़ाऊंगा ना उसे रिकॉल करने में, उसे कनेक्ट करने में आसानी होगी, तभी ये क्लास इंटरेक्टिव होगा। अदरवाइज मैं पढ़ाता जाऊंगा, आप सुनते जाएंगे और होगा कुछ भी नहीं। क्या नहीं होगा, आपको भी कंटेंट पसंद नहीं आएगा, आप भी चैनल को लाइक नहीं करेंगे, तो 4 गालियां देकर जाएंगे, हमारा नुकसान, आपका भी नुकसान, क्योंकि आपने टाइम दिया और बर्बाद चला गया, ठीक है। तो इसी वजह से रिलेट करने के लिए चीजों को बराए मेहरबानी एक पेन पेपर लेकर बैठा करो, उसे नोट डाउन किया करो। कोई इंसान अगर तुम्हें कुछ पढ़ा रहा है, इसका मतलब उससे कुछ ना कुछ मालूमात है, उससे कुछ जानकारी है, तो उस पर थोड़ा ट्रस्ट करो और उसे पढ़ो। यहाँ तक मैं इसे हटा नहीं। तो ये तो हमने बात कर ली थी आवर हैंड की। तो आवर हैंड पूरे के पूरे 12 घंटे में 360 डिग्री रोटेट होगा, एक घंटे में 30 डिग्री रोटेट होगा, एक मिनट में हाफ डिग्री रोटेट होगा, और एक सेकंड में 1/20 डिग्री रोटेट होगा। ये सारी चीजें हम लोगों को याद है, मतलब इतनी बार पढ़ी है, पढ़ाई है कि याद हो चुकी है। तो मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा। सबसे स्लोएस्ट आवर हैंड चलता है। उसके बाद आता है बच्चे मिनट हैंड। अभी मिनट हैंड क्या होता है बच्चे, मिनट हैंड उस वाली सुई को कहते हैं, मिनट हैंड उस वाली सुई को कहते हैं जो एक घंटे में पूरा रोटेट करते हैं। देखते होगा ना, एक सुई होती होगी जो एक घंटे में यहाँ यहाँ से चलेगी, फिर यहाँ तक आ जाएगी वापस, ठीक है। अगर काम नहीं है तो बैठ के देखना एक बार। तो मिनट हैंड क्या होगा बच्चे, जो एक घंटे में यानी 1 आवर में, यानी 60 मिनट्स में, 60 मिनट्स में, ठीक है, मैं नीचे लिख रहा हूँ, 60 मिनट में कितना रोटेट कर जाएगी बच्चे, 60 मिनट में 360 डिग्री रोटेट कर जाएगी। कितना, 360 डिग्री रोटेट कर जाएगी 60 मिनट्स में, ठीक है। तो एक मिनट में अगर कोई हमसे पूछ दे भैया एक मिनट में मिनट हैंड कितना रोटेट करेगी, तो एक मिनट में मिनट हैंड कितना रोटेट करेगी, इसको मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 डिग्री। 6 डिग्री यानी एक मिनट में कितना रोटेट करेगी, ये 6 डिग्री सिर्फ और सिर्फ रोटेट करने वाली। कौन सा बच्चा, मिनट हैंड। कोई परेशानी है इसमें, ठीक है। और आर हैंड के बारे में एक चीज और ध्यान दे लेना, हालांकि वो नॉट इम्पोर्टेंट, 720 मिनट्स में एक चक्कर लगा लेती। कोई अगर पूछे एक मिनट में, तो भाई 12 घंटे में पूरा चक्कर लगाती है। मिनट में पूछे ये कितने मिनट में पूरा चक्कर लगा लेगी, तो एक घंटे में 60 मिनट होता है, तो 12 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 720 आवर्स आ गया, ठीक है। उसी तरीके से हम कोई भी डेटा निकाल सकते हैं अगर हमें बेसिक ये वाला मालूम हो तो एक मिनट में आवर हैंड कितना चलेगी बच्चे, 6 मिनट चलेगी, ठीक है। और मिनट वाला मिनट हैंड जो है एक सेकंड में कितना रोटेट करेगी, अगर हम बात करें तो, कि एक सेकंड में मिनट हैंड, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऐसे करके इसीलिए कि मिनट हैंड कितना रोटेट करेगी, मिनट हैंड कितना रोटेट करेगी, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 6 डिग्री को डिवाइड कर दो 60 से, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, 1/10 डिग्री रोटेट करेगी मिनट हैंड, मिनट हैंड, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड हैंड पे। अब ये क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, जब क्वेश्चन देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत सारे एग्जामिनेशंस में, उसके अलावा डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही आसान टॉपिक है ये, ठीक। अब बात आती है सेकंड हैंड की। अब सेकंड हैंड क्या होता है बच्चे, सेकंड हैंड होता है, अब देखो सेकंड हैंड है ना, तुम लोग
सेकेंड हैंड मत समझ लेना, सेकेंड हैंड यानी वो सेकेंड हैंड कोई चीज इस्तेमाल पहले कोई कर रहा था, कोई और कर रहा है, वो नहीं, ठीक है। तो सेकेंड हैंड कितना रोटेट करेगी बच्चे? सेकेंड हैंड 60 सेकंड्स में 360 डिग्री रोटेट कर जाएगी, यानी कि 60 सेकंड्स में कितना रोटेट कर जाएगी बच्चे? 360 डिग्री, ठीक है। कोई पूछे कि भैया एक सेकंड में कितना रोटेट कर जाएगी बच्चे, तो एक सेकंड में रोटेट करेगी 6 डिग्री, ठीक है। एक सेकंड में सेकंड वाला हैंड कितना रोटेट करेगा? तो सिर्फ और सिर्फ 6 डिग्री रोटेट करेगा। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हमें मालूम होना ही चाहिए। यहाँ तक मेरे ख्याल से हमारे बच्चों में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक है। चलो अब इस वाले क्वेश्चन को हम करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आप देख लीजिए। पहले आप देखिए कि मिनट हैंड एक मिनट में कितना रोटेट करती है? 6 डिग्री। 6 डिग्री के रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ। एक सेकेंड हैंड, ठीक है, यानी कि सेकंड में जो चलता है एक सेकंड में, मैं इसे प्रॉपर लिख दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। आर हैंड ठीक है 1 आवर में कितना रोटेट करेगी बच्चों? 1 आवर में करेगी 30 डिग्री। कितना रोटेट करेगी? 1 आवर में 30 डिग्री रोटेट करेगी, ठीक है। बस इन चीजों को ध्यान रखना है। 1 आवर में 30 डिग्री रोटेट करेगी। और मिनट हैंड 1 मिनट में कितना रोटेट करेगी? मिनट हैंड 1 मिनट में कितना रोटेट करेगी बच्चे? 1 मिनट में रोटेट करेगी 6 डिग्री। कितना करेगी? 6 डिग्री, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी प्रूव कर लिया है, देख लिया है कि मिनट हैंड जो है एक मिनट में कितना रोटेट करती है? 6 डिग्री रोटेट करती है। सेकेंड हैंड एक सेकंड में कितना रोटेट करेगी बच्चे? हमने ऑलरेडी देख लिया है, कितना रोटेट करेगी? 6 डिग्री रोटेट करेगी एक सेकंड में। तो सेकेंड हैंड एक सेकंड में कितना रोटेट करेगी बच्चे? तो वो करेगी 6 डिग्री रोटेट। उसी तरीके से आवर जो हैंड होगा, आर हैंड, वो 12 मिनट में कितना है बच्चे? 12 मिनट में रोटेट करेगी 6 डिग्री, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी देख लिया है, इसमें कोई परेशानी वाली कोई बात नहीं। चलो अब इसके ना सबसे पहले बेसिक क्वेश्चंस पे आते हैं, जिसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्टेंस। क्या कहते हैं बच्चे? एंगुलर डिस्टेंस। यही सारी बात मैंने यहाँ पे लिख रखी है कि ए क्लॉक हैज आर हैंड, मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड। उसके पास एक मिनट हैंड होता है, एक आर हैंड होता है और एक सेकेंड हैंड होता है। उसके अलावा क्या होता है कि आर हैंड कवर्स 360 डिग्री इन 12 आवर्स, आर हैंड कवर्स 30 डिग्री इन 1 आवर। एक घंटे में 30 डिग्री रोटेट करता है और हाफ डिग्री पर मिनट रोटेट करता है। और 720 मिनट्स में कितना रोटेट किया जाता है? 360। अगर वो कहे कि मुझे मिनट में ही चाहिए जानकारी, तो इस तरीके से हम दे सकते हैं। बाकी बेसिक इंफॉर्मेशन से जो हमने ऑलरेडी कवर करनी है, ये सारी चीजें बिल्कुल आपको एज इट इज याद होनी चाहिए, अदरवाइज आप रिलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो अगला आगे चलते हैं। तो जब हम आगे चलेंगे तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में सबसे पहला वैरायटी आएगा जिसको कहेंगे एंगुलर डिस्टेंस। क्या कहेंगे बच्चे? एंगुलर डिस्टेंस। अब ये एंगुलर डिस्टेंस का क्या मतलब है? ये एंगुलर डिस्टेंस का ये मतलब है कि जब ये मान लो एक क्लॉक है, ठीक है, यहां से यहां है, यहां से यहां है, तो मैंने बोला है कि इस क्लॉक में अभी टोटल 3 बजे हैं। क्लॉक में 3 बजे हैं, इसका मतलब क्या होगा बच्चे? ये जो आवर हैंड होगा यहाँ पे होगा और मिनट हैंड कहाँ पे होगा? एकदम एग्जैक्टली 12 पे होगा। तभी तो कितना बजेगा? 3 बजेगा। कभी आपने घड़ी में 3 बजते हुए देखा हो, तो जो आर हैंड होता है बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ होता है और मिनट हैंड बिल्कुल यहाँ होता है। अगर ये मिनट हैंड इससे पीछे होगा तो 3 तो नहीं बजेगा, 3 से थोड़ा कम बजेगा। तो हमसे ये पूछा जाएगा कि ये जो एंगुलर डिस्टेंस हुआ यहाँ से लेकर के यहाँ तक आर हैंड ने कवर किया, वो कितना है? पहली वैरायटी क्वेश्चन को कहते हैं एंगुलर डिस्टेंस। वो हमसे कह देगा कि 12 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में आवर हैंड ने कितना डिग्री कवर किया या फिर कितना डिग्री डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। बात एक ही है, क्योंकि इसे मीटर में तो इसलिए यूनिट है नहीं, सर्कल हम एज्यूम करके चल रहे हैं तो डिग्री में लेके चलेंगे सारी चीजों को, ठीक है। तो वो हमसे ये पूछेगा कि 12 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में आर हैंड कितना डिग्री रोटेट करेगा। तो परेशानी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। वो हमसे ये पूछ सकता है कि 12 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में मिनट हैंड कितना डिग्री रोटेट करेगा, वो कुछ भी पूछ लेगा। तो हमें अगर ये वाला क्वेश्चन होता, मान लो कि भैया ये बताओ कि 3 बजे से लेकर के, मैं बस जनरली लिख रहा हूँ, ठीक है, वो ऐसा क्वेश्चन होता है कि 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक, कितना बच्चे? 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक आवर हैंड कितना रोटेट करेगा। मैं अभी पूरा वर्ड में नहीं लिख रहा हूँ, आवर हैंड कितना रोटेट करेगा, ठीक है।
तो 3 बजे से 6 बजे के बीच में कितना घंटा हुआ? 3 आवर्स हुए। टोटल टोटल कितने हुए बच्चे? 3 आवर्स हुए। और 1 घंटे में आवर हैंड कितना रोटेट करता है? अगर मैं बात करूं 1 घंटे में आवर हैंड कितना रोटेट करता है बच्चे? 1 घंटे में करता है 30 डिग्री रोटेट करता है। तो 3 घंटे में कितना रोटेट करेगा? 3 घंटे में कितना रोटेट करेगा बच्चे? 3 मल्टीप्लाई 30 डिग्री इज इक्वल टू 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ये तो बहुत ही बेसिक था, तो आप लोग बहुत आसानी से समझ गए होंगे इस वाले क्वेश्चन को। अरे क्यों कितना रोटेट करने वाला है? 90 डिग्री रोटेट कर जाएगा। ये एक क्वेश्चन की वैरायटी है। अब इसी वाले क्वेश्चन में वो हमसे ये पूछा था कि 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में ये बताओ कि मिनट हैंड कितना रोटेट करेगा। बिल्कुल सेम, सब कुछ सेम रहेगा स्टेटमेंट। वो हमसे ये पूछ लेगा कि ये बताओ कि इस दरमियान, इस बीच में मिनट हैंड कितना रोटेट करेगा, कि मिनट हैंड कितना रोटेट करेगा। मिनट हैंड तो मुझे पता है कि मिनट हैंड 1 घंटे में, पूरा जो मिनट हैंड होता है हमारे पास वो 1 घंटे में 360 डिग्री घूमता है। तो 3 घंटे में कितना घूमेगा? 3 मल्टीप्लाई 360 हमारा आंसर होगा। अब ये तो मल्टीप्लाई करना तो तुम जानते ही हो, नहीं जानते हो तो फिर क्या ही जानते हो। ठीक, समझ में आया? तो ये हमारा रोटेशन उसका बनेगा। अब कहोगे कि सर 360 से ज्यादा तो होता ही नहीं, उसने 2-3 बार चक्कर मारे हैं ना, 3 घंटे में 3 बार चक्कर मारे हैं। समझ में आया? तो यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो, तो अब हम वर्ड बेस्ड पे इसके 2-4 क्वेश्चंस करते हैं, बाद बाकी हम एंगल वाले क्वेश्चंस करेंगे। अब इसमें दूसरी वैरायटी क्या होंगी बच्चे? चलो वो भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब मैं सारी सारी चीजें बताने वाला हूँ, परेशान मत होना। शॉर्टकट्स भी है, सब कुछ है, लेकिन मैं आप लोगों को बेस्ट मेथड बताऊंगा ताकि आप कंफ्यूजन में ना जाए, आप परेशान ना हो, कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया रहे। एक ये एंगुलर डिस्टेंस हो गया, पहली वैरायटी जो हमने अभी देखी। दूसरी वैरायटी क्या होती है क्वेश्चन के बच्चे, कि डिस्टेंस बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड। डिस्टेंस बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड, यानी कि घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में क्या डिस्टेंस होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने बोला कि एक क्लॉक है जिसमें अभी एकदम कितने बजे हैं? 3 बजे हैं। तो ये हमसे कहना चाहता है ये घंटे वाली सुई रही और ये मिनट वाली सुई रही, तो इसके बीच का जो एंगल है वो कितना है, वो हमसे ये पूछना चाह रहा है। डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी एंगल, ठीक है, या फिर इन दोनों के बीच का टोटल डिग्री कितना, कितना डिग्री रोटेट करेगा, वही डिग्री यानी एंगल ही कहते हैं। ठीक है, तो यानी ये जो एंगल है वो कितना है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस वो मुझसे पूछना चाह रहा है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, तो अभी तो बहुत ही आसान वाला टाइम दिया था मैंने कि भैया 12 मतलब पूरा पूरा 3 बजे हैं, तो 3 बजे हैं अगर, तो कितना डिग्री का एंगल बनाएगा। तो आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि 90 डिग्री का बनाएगा, आप एकदम एग्जैक्टली देख पा रहे हैं। ठीक है, बात बाकी हमें मालूम भी है कि ये 90 डिग्री कैसे बनाएगा। अब 90 डिग्री अगर हमसे कोई पूछा जाए कैसे बनाएगा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री हम ऐसे कह सकते हैं कि एक 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 1 आवर में आवर हैंड कितना बनाता है बच्चे? 1 आवर में आवर हैंड कितना बनाता है? आवर हैंड बनाता है 30 डिग्री। ठीक, कितना बनाता है? 30 डिग्री। अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूले से भी देखा था, फॉर्मूला नहीं बेसिकली कॉन्सेप्ट से देखा था। तो 3 आवर में कितना बनाएगा? 3 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू 90 डिग्री। मैं 30 क्यों लिख रहा हूँ? 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, अब ये देखो तुम्हें 90 डिग्री का एंगल भी साफ साफ नजर आ रहा होगा। तो अब ये क्वेश्चन क्या हम हमेशा ऐसे एंगल बना बना के करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब एग्जाम में ये जरूरी नहीं कि यही वाला एंगल पूछा जाए, वो तुमसे ये वाला भी एंगल पूछ सकता है, क्योंकि अगर 3 बज रहे हैं तो 2 एंगल बनेंगे ना, एक इधर का भी एंगल बनेगा, एक इधर का भी तो इधर वाला भी तो एंगल बनेगा। वैसा तो नहीं है कि ये वाला एंगल बनेगा उस टाइम कुछ और बज रहे हैं। अभी भी देखो 3 बज रहे हैं, एक एंगल इधर बना, एक एंगल इधर बना, 2 एंगल बन रहे हैं। ठीक है, तो वो ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है। अगर ये वाला एंगल मुझे पता चल जाएगा तो ये वाला एंगल मैं कैसे निकालूंगा बेवकूफू? तो ये वाला एंगल निकालूंगा। अगर ये पूरा 360 डिग्री है और ये मुझे पता है, तो मैं इसमें 360 से माइनस कर दूंगा, तो ये नहीं पता चल जाएगा मुझे, बहुत आराम से पता चल जाएगा। समझ में आया? तो इन शॉर्ट मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर हम ये वाला डिग्री एंगल निकालेंगे और ऑप्शन में ये नहीं होगा, तो इसका मतलब इधर वाला एंगल पूछा गया हमसे। अब तुम्हारे दिल में ख्याल आएगा कि सर एग्जामिनेशन में दोनों आ गए तो, अरे नहीं आएगा। कैसे आ जाएगा? हाँ, पॉसिबल है कुछ? नहीं पॉसिबल। ठीक है, दोनों नहीं है। अगर ये वाला मुझे पता चल गया तो मुझे ये वाला पता करना है, तो 360 से माइनस कर लूंगा, मुझे ये आराम से चल जाएगा। क्या फॉर्मूला होता है हम सब पे डिस्कस करने वाले हैं करके। ठीक है, तो 2 तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। अगर यही वाला क्वेश्चन होता कि भैया 2:55 हुआ, अभी हम सारा प्रूव करेंगे, ऐसे थ्योरी से भी प्रूव करेंगे, उसके बाद हम फॉर्मूले पे भी सीधा सीधा जाएंगे कि 2:55 होता तो कौन सा एंगल बनता, ये भी हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसे छोड़ो, अब आगे चलते हैं।
अब हम एक एक करके कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस पे आते हैं ताकि हमारे जो भी कॉन्सेप्ट इसके बाद बाकी रह जाएंगे वो हम क्वेश्चन से कवर करने वाले हैं। बाद बाकी इसमें आप कोई कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ बाकी नहीं रह रहा है एज सच, बस हम कुछ बेसिक है जैसे कि 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, ठीक है, या फिर वो हमसे ये पूछ लेंगे कि 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, अगर या फिर ये हमसे पूछ लेंगे कि ये बताओ 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा 3 बजे के और 4 बजे के बीच। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को सेकंड्स में कैसे करते हैं वो भी सीखेंगे, और इस तरीके के क्वेश्चन को लॉजिक से कैसे करते हैं वो भी सीखेंगे, ठीक है। चलो मैं उम्मीद करता हूँ चीजें अभी तक बिल्कुल सही चल रही होंगी, आप चीजों को समझ रहे होंगे, ठीक है। ठीक है, चलो अब मैं वर्ड क्वेश्चन नंबर 1 बेसिकली से कहूंगा। क्वेश्चन है फाइंड द एंगुलर डिस्टेंस, इसे हटा देते हैं। फाइंड द एंगुलर डिस्टेंस made by our hand between 12 p.m. and between 12 p.m. and 5 p.m. चलिए इस क्वेश्चन के लिए यू हैव लिटरली 10 सेकंड से ज्यादा के लायक ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। चलो 10 सेकंड्स में ये क्वेश्चन बन जाएगा। चलो अब तक ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने बना लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। चलो डिस्कस करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें एंगुलर डिस्टेंस बताना है 12 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में, किसका, आर हैंड का। तो ये हमसे ये कहना चाह रहा है कि यहाँ 12 बज रहे थे और यहाँ कहीं पे 5 बज रहे थे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आर हैंड जो कवर करेगा वो कितना डिस्टेंस है। तो हमें पता है कि ए यहाँ से 12 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में कितना घंटा होता है, 5 घंटा होता है। मुझे पता है कि 1 घंटे में 30 मिनट 30 डिग्री कवर करता है। कितना कवर करता है बच्चे, 1 आवर में आवर हैंड कितना कवर करता है, 30 डिग्री, ठीक है। मैं बार बार आवर हैंड नहीं लिखूंगा, आप याद कर लीजिए इसे, ठीक है। कितना था, 5 आवर्स। तो 5 आवर्स में कितना करेगा बच्चे, 5 × 30 इज इक्वल टू बेसिकली 150 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में मेरे ख्याल से कोई परेशानी आप लोगों को नहीं आई होगी, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से बन गया होगा। चलो अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एंगुलर डिस्टेंस made by मिनट हैंड, है ना। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, मिनट हैंड between 5 की, चलो मान 5:45 PM, चाहे एम करो कोई फर्क नहीं पड़ता, 12 वाले की क्लॉक PM एंड 6:18 PM। चलो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा शायद कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ जाएगा, तो यू 20 सेकंड से ज्यादा के लायक बिल्कुल भी ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। देखो बनाओ, बना दिया होगा, बन गया होगा अब तक, है ना। ऐसा नहीं कि तुम मोबाइल ही उठाते रह जाओ। चलो पता चला फिर तुम्हारे जिंदगी को कोई और बना के लेके चला गया। कामयाब हो जाओ जल्दी से, मसला आएगा बहुत ज्यादा। अभी तो जिंदगी शुरू हुई है तुम्हारी। देखो देखो मेरे मुन्ने नल्ले प्यारे, चलो बच्चे टाइम कितना है, 5:45 कह रहा है और कितने 6:18 कह रहा है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस मुझसे पूछा जा रहा है एक्चुअली। क्यों, क्योंकि उसने बोला है कि 5:45 से लेकर के 6:18 तक, तो 5:45 से लेकर के 6:18 तक के बीच का एंगल। तो 5:45 से लेकर के 6:18 का टाइम, या तो तुम ऐसे जानते हो, बचपन में सिखाया गया होगा, उस टाइम तुम सीख नहीं रहे थे कि कैरी लेते हैं तो क्या बनता है, 60 बनता है, 70 बनता है, 80 बनता है, तो मालूम नहीं है। तो ऐसे कर लो सीधा सीधा 15 मिनट्स इधर और 15 मिनट्स इधर,
30 मिनट्स हो चुके हैं, 3 मिनट्स और चाहिए 18 बनाने के लिए, तो 33 मिनट्स, यानी कि 33 मिनट्स हमारा इसका बेसिकली क्या होने वाला है, आंसर। यानी कि 33 मिनट्स में कितना डिग्री ये बनाने वाला है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 33 मिनट्स में कितना डिग्री बनाएगा, मुझे पता है कि 1 मिनट में मिनट हैंड कितना बनाता है बच्चे, 6 डिग्री। तो 33 में कितना बनाएगा बच्चे, सीधा मल्टीप्लाई कर दो। अब एक बच्चा होगा 30 को मल्टीप्लाई करेगा 6 से, वो सीधा लिख देगा 180, और 6 18 इज इक्वल टू 198, ऐसे सीधा लिख देगा। एक बच्चा बहुत ही स्ट्रगल करेगा, अब वो ऐसे जाएगा, यहाँ लिखेगा 33 6, यहाँ लिखिएगा 18 18 और 190। तो ये टाइम टेकिंग ना बकवास है, इसका मतलब है कि आपने अपनी जिंदगी में मेहनत नहीं की है, आप बस से मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को ऐसे बनाना है। तो मैं समझता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आ गई होगी। आइंदा से कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए आप आराम से बता देंगे। ठीक है, तो अगेन आपके लिए एक क्वेश्चन है। ठीक है, आप जल्दी से बनाकर बताइए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बिटवीन 2:30 PM to 3:39 PM, ये क्वेश्चन। चलो इसे बनाओ। 3:39 अगर ना दिख रहा हो तो मैं पहले बता देता हूँ, ये है 3:39। ठीक है, ये है 2:30। अगली बार से मैं क्वेश्चन ऑलरेडी टाइप करके ही लेकर आऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, चलो तो ये बन गया होगा। अब तक मेरे ख्याल से जब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ अब तक बहुत एक्सपीरियंस हो चुके हैं, उड़ा देंगे ऐसे क्वेश्चन को। मैं जब डिफरेंस देखूंगा तो मैं देखूंगा 1 घंटा होता तो 30 होता है, 9 मिनट ज्यादा है, यानी 69 मिनट्स है। कितने बच्चे, 69 मिनट्स मल्टीप्लाई 6। अब ये 69 है तो आराम से कर लो, 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, ठीक है 54 होता है, कैरी 5 है, 6 6 36, कितना होगा 36 और 5 41 डिग्री हमारा आंसर। तो क्या ये 360 से ज्यादा भी आंसर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। उसने दोबारा राउंड लगाए, एक राउंड कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, चलो मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो चलो अब एक हम आवर हैंड का कर लेते हैं क्वेश्चन। आवर हैंड तुमने कर लिया है, अब कोई कहेगा कि सर सेकंड हैंड से क्वेश्चन नहीं आते क्या। अरे नहीं आते, नहीं देखे गए हैं, अब इतना बेसिक है, आपको कन्वर्जन करना है बस। तुम्हें कन्वर्जन करने तो बहुत अच्छे से आता होगा, कन्वर्जन कर लोगे। अगर इसी क्वेश्चन में मुझे पूछा जाता है कि सेकंड हैंड में कितना होगा, तो बस 60 से मल्टीप्लाई कर देते और ज्यादा, हमारा आंसर क्लियर आ जाता। ठीक है, चलो अब ये हमारा एक क्वेश्चन है, 2-3 से ज्यादा ही करा दिया। फाइंड दी एंगुलर डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस लिखेगा परेशान मत होना, मेड बाई, या डिग्री भी लिख सकता है, मेड बाई आर भी लिख सकता है, सब एक ही बराबर होते हैं। ठीक है, मेड बाई आर हैंड, आर हैंड बिटवीन। ठीक है, क्वेश्चंस देखना, बिटवीन क्वेश्चन आ जाएगा 10 AM टू मान लो 2:30 PM। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आ गए, पहली चीज। दूसरी बात कि बिल्कुल ये सेम क्वेश्चन हो सकता था, ये 30 के बजाय 18 दे देता, तब भी ये क्वेश्चन हमसे बन जाना चाहिए। ठीक है, अब जैसे जैसे हम आगे चलेंगे ना, क्वेश्चन हम आगे बढ़ाएंगे तो हम थोड़ी थोड़ी सी मतलब क्वेश्चंस को अच्छा बनाएंगे। अच्छा बनाने से मतलब है कि थोड़ा सा एडवांस करेंगे, क्वेश्चन की क्वालिटी अच्छी होती चली जाएगी। तो इस वाले को देखेंगे जब हम, तो इस वाले में देखेंगे कि 10 से 10 से कितना है 2:30, यानी कि मैं देख रहा हूँ 4 घंटे 30 मिनट। अगर ये 4 घंटा होता तो 1 घंटे में कितना बनाता है 30 डिग्री, यानी कि 120 डिग्री, तो यहाँ से आंसर आ जाता। लेकिन 30 मिनट भी तो है, तो 30 मिनट में 1 मिनट में कितना बनाता था, अगर आप लोगों को याद हो तो हाफ डिग्री मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 डिग्री और आंसर आ जाएगा। टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा 135 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 135 डिग्री हमारा इसका सही आंसर होने वाला है। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई परेशानी किसी भी बच्चे को नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या देखा, फाइंड द एंगुलर डिस्टेंस मेड बाय आर हैंड, तो जो देगा, ठीक है, कोई भी वैल्यू दे। अगर कल को ये क्वेश्चन और डिफिकल्ट हो जाता, जैसे मैं एग्जांपल के से समझाता हूँ, डिफिकल्ट कुछ नहीं होता, बस हमें थोड़ा सोचने पे मजबूर कर देता है, तो आप शायद कहते हैं ये क्या आ गया, ये क्वेश्चन क्यों नहीं बन पाया मुझसे। और अभी तो बन रहा होगा क्योंकि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जब आप बहुत दिनों बाद बिना रिवीजन करे इसे लेकर बैठेंगे तो शायद नहीं बने। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन अगर होता कि 9:48 AM, ठीक है, टू 12:54 PM। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये बन जाएगा, आप लोगों से जल्दी से बना लीजिए। ठीक है, बस इस चीज में इतना ख्याल रखना है कि हमें टाइम कैलकुलेट करने आता हो।
बचपन में सीख रखा है इसे क्लास 4-5 में। बस चलो, तो अब तक आपने इस क्वेश्चन को बना लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। बाद बाकी देखते हैं कैसे बनेगा। अगर ये भी 48 होता, ये भी 48 होता, मैं बिल्कुल जिस अप्रोच से पढ़ा रहा हूँ वो ऐसा अप्रोच है कि हम एग्जामिनेशन में भी ऐसे डील करें, ठीक है। अदरवाइज मैं भी लिख देता 12, अच्छा 54, फिर यहाँ लिख देता 09 और 48 माइनस करने लगता। नहीं, बिल्कुल माइनस नहीं करूंगा। मैं उस अप्रोच से पढ़ा रहा हूँ कि आप भी दिमाग लगाएं और इस अप्रोच से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में सोचें। अगर आपने इस अप्रोच से एग्जामिनेशन में सोचना शुरू कर दिया तो आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल मजाक बन जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो, 3 आवर्स होते हैं तो 12 बज करके 48 मिनट होता है 48, लेकिन ये 6 मिनट ज्यादा है, यानी कि 3 आवर्स। और 1 घंटे में 1 घंटे वाली सुई कितना बनाती है बच्चे? 30 डिग्री। 3 आवर्स में कितना बनाएगी? 90 डिग्री। बाद बाकी कितना ज्यादा है बच्चे? अगर बात किया जाए तो कितना ज्यादा है? 6 मिनट और ज्यादा है, 6 मिनट। तो 1 घंटे में आवर हैंड मिनट, सॉरी आवर हैंड 1 मिनट में कितना बनाती है? हाफ डिग्री। तो 6 मिनट में कितना बनाएंगे? मल्टीप्लाई कर तो हाफ डिग्री से, 3 डिग्री। तो कितना आंसर आ गया? 93 डिग्री हमारा इसका सही आंसर होने वाला है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अभी तक तो आप लोगों को इस वाले क्वेश्चन में किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। क्वेश्चन बहुत ही आसानी से, आराम से ये वाला क्वेश्चन बन गया होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन अगर हम और ज्यादा डिफिकल्ट करें, डिफिकल्ट से मतलब थोड़ा टाइम बढ़ाने लगे, तो जैसे बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन, ठीक है, सेम यही क्वेश्चन, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट, अब आगे क्या डिफिकल्ट हो सकता है हम देखो। चलो, ये वाला कौन सा क्वेश्चन हो गया हमारा? क्वेश्चन नंबर 3 तो कर लिया हमने। ये हमारा क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 4। मेड बाय आई हैंड बिटवीन, ठीक है, बिटवीन मान लो 9:30 AM टू 4:28 PM, 4:28, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा है। इस वाले क्वेश्चन को आप लोग 30 सेकंड में कर कर दिखाइए, ठीक है। 30 सेकंड, यू हैव 30 सेकंड ओनली। फिर बाद बाकी हम अगली क्लास में, मतलब अगली वीडियो में, अगले पार्ट में हम इसके जो हमने सेकंड टाइप पढ़ा था ना कि एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड, उसे कवर करेंगे बहुत ही डिटेल, ठीक है। और उसमें हम दोनों तरीके से बात करेंगे। शॉर्टकट में हम सेकंड्स में कैसे आंसर बता सकते हैं, उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि हमारी सही अप्रोच कैसी होनी चाहिए, और बल्कि हमें कौन सा वाला फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है या फिर हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले हैं ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्लॉक में, ठीक है। तो हम उस वाले सबसे बेहतरीन फॉर्मूला है, मैं उस पर बात करने वाला हूँ सिर्फ। चलो, अब ये टाइम कह रहा है 3:04, मैं सॉरी 9:30 से लेकर के सुबह के 4:28 के बीच में। तो मेरा दिमाग कहेगा कि ये 9 है, और अगर हम 24 आवर के फॉर्मेट में इसे चेंज करते हैं, या तो तुम ऐसे कर लो कि भैया यहाँ से बिल्कुल 2.5 घंटे और मतलब हाफ एन आवर यहाँ डालेंगे तो 10 बज जाएंगे, 2 घंटे 2.5 घंटे यहाँ से आ गए, ठीक है। 2.5 घंटे आए, कितने देर में आए बच्चे? तो ये 12 बज चुके हैं, तो यहाँ से 4 घंटे और आ गए, 4 घंटे और आ गए, ठीक है। अब 28 मिनट और आ गए, तो इसका मतलब 2 घंटा 2.5 घंटा कितना हो गया? 6.5 घंटा और प्लस 28 मिनट, इसका मतलब कितना हो गया? 6 घंटा 28, यानी कि बच्चे 58 मिनट, 6 घंटा 58 मिनट, ठीक है, टोटल ड्यूरेशन। तो 6 घंटे हमसे ये पूछा जा रहा है, 6 घंटे 58 मिनट में कितना रोटेट करेगी आवर हैंड, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि मैं अगर होता तो मैं ये देखता, अब मैं ये देखता कि 4 है, यानी कि इसको क्या कहते हैं 24 आवर के फॉर्मेट में 16। तो 16 बनाने के लिए कितना चाहिए मुझे? 6 घंटा चाहिए, सॉरी 9 से 16 बनाने के लिए कितना चाहिए मुझे? 7 आवर्स चाहिए। लेकिन ये 30 होता तब ना 7 आवर्स चाहिए, लेकिन 30 तो है नहीं, मुझे 2 मिनट कम चाहिए, इसका मतलब तो मैं 6 आवर 58 मिनट डायरेक्ट लिखता, ये ना लिखता, ठीक है। तो मुझे पता है कि 6 आवर 58 मिनट में कितना डिग्री ये बेसिकली रोटेट करने वाली है, ठीक है। चलो अब देखते हैं। अब हमें पता है कि आवर हैंड बेसिकली बेसिकली 1 घंटे में कितना रोटेट करती है? 30 डिग्री। तो 6 आवर में कितना करेगी? 6 × 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री आवर हैंड रोटेट करेगी, ठीक है। अब हम 50, अब मिनट में कितना रोटेट करती है बच्चे? मिनट में रोटेट करती है हाफ डिग्री। तो 58 में कितना रोटेट करेगी? हाफ से डिवाइड कर देंगे, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चे? 29 डिग्री। कितना आंसर आ जाएगा? 29 डिग्री। 29 को इसमें ऐड करोगे बच्चे तो क्या आंसर आ जाएगा? आप देखो, ये मत बोलना कि नहीं आता है, ठीक है। 209 डिग्री हमारा इसका आंसर आने वाला है, ठीक। कितना आ जाएगा बच्चे?
209 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 209 डिग्री इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, तो इस चीज का ख्याल रखना है, बस वो हमें कॉम्प्लिकेशन कहाँ देगा, ये टाइम कैलकुलेट करने में हमारा टाइम बर्बाद करेगा। अगर टाइम कैलकुलेट करना तुम समझ गए और टाइम बचा लिए अपना एग्जामिनेशन में, तो बस इतना मोर देन इनफ है। मेरे ख्याल से इस वाले इसमें कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसानी से ये वाला क्वेश्चन बन गया होगा। ठीक है, चलो चलो, तो यहाँ आज हम रखेंगे, अगली क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे। बेसिकली अगली क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एंगल एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट। अब कोई कहेगा सर आवर हैंड सेकंड हैंड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मिनट मिनट हैंड सेकंड हैंड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, लेकिन उससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाए तो हम क्यों पूछे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या हो, जैसे ये एक क्लॉक है, ठीक है, यहाँ से टोटल मैंने बताया था ना कि 3 बज गए, तो हमसे ये पूछा जाएगा कि ये वाला एंगल कितना है, फिर ये भी पूछा जा सकता है ये वाला एंगल कितना है। तो अगर मुझे ये वाला एंगल पता चल जाएगा तो मैं ये वाला एंगल तो आराम से बता दूंगा, क्लास 10 तक तो मैथमेटिक्स तो पढ़ी होगी ना तुम लोगों ने, समझ में आया। तो बहुत ही आसान होते हैं ऐसे क्वेश्चन, इसके क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, किस तरीके से सॉल्व करते हैं, हम सब चीजों पे एक एक करके इस पर डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, चलो तो मिलते हैं अगली क्लास में। मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी और सारी चीजें रिलेवेंट रही होंगी। बाद बाकी रिलेवेंसी देखने के लिए आप लोग एक पेपर और एक शीट लेकर बैठा कीजिए, जहाँ पे हम क्वेश्चंस क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बाद बाकी रिस्पॉन्स मुझे अभी भी तक भी बहुत अच्छा नहीं मिल पा रहा आप लोगों की तरफ से। अगर रिस्पॉन्स मिल पाएगा तो मैं अपना 100% दूंगा। कैसे 100% दूंगा, मेरी एनर्जी और अच्छी होगी। तो इसीलिए ये अगर कंटेंट पसंद आए तो अपने दोस्तों में, अपने प्यारों में जो आपके अजीज हैं उन लोगों को शेयर कीजिए, चाहे वो किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, वो ये कंटेंट सबके लिए रिलेवेंट है, जहां जहां रीजनिंग पूछी जाती है। ठीक है, बाद बाकी आपने देखा होगा कि मैंने नंबर सिस्टम किस तरीके से पढ़ाया, आपने देखा होगा कि मैंने अल्फाबेटिकल सीरीज या फिर अल्फाबेट टेस्ट वगैरह जितने भी होते हैं, या फिर अल्फाबेट बेसिकली जो हमने कवर कर रखा है, कोडिंग की कोडिंग, उसमें कितने बेहतरीन तरीके से चीजों को कवर किया है। ठीक है, जो कि शायद आप पेड भी करेंगे तो शायद मिल पाए, ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस लेवल में हम होते हैं उस लेवल में बहुत सारी चीजें नहीं बताई जाती, पता नहीं क्यों नहीं बताते टीचर्स, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। बच्चों को छोड़ देते हैं कि भाई एग्जामिनेशन हॉल में लिख कर आओ A to Z, वहां से नंबरिंग कर कर आओ ABCD, या फिर EJOTY का कॉन्सेप्ट दे देते हैं। तो चलो, मैं समझता हूँ बहुत हो गया आज आज के बारे में ज्ञान। बाद बाकी कामयाब बने, सफल बने, सुरक्षित बने, है ना, तभी आप जिम्मेदार बनेंगे। तो जिम्मेदार भी बनना बहुत जरूरी है और कामयाब बनना बहुत ज्यादा जरूरी है आज के जमाने में, है ना। क्या लड़का क्या लड़की, आज के जमाने में सबको कामयाब बनना बड़ा जरूरी है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। तो बड़ी मेहनत करो। ठीक है बच्चों।